इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैं किस टाइप की इन्वेस्टिंग करता हूँ। जैसे बहुत सारे इन्वेस्टिंग का तरीका होता है। आप मार्केट में आए हैं, आप सुनते होंगे किसी को मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग करता हूँ, जो वॉरेन बफेट को और चार्ली मंगर जो हैं उनकी बातों को, उनकी फ़िलॉसफी को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। और मुझे कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग नाम की चीज़ समझ में आती नहीं है। ठीक, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग करता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे मैं टेक्नो फंडा यूज़ करता हूँ इन्वेस्टिंग के लिए, और बहुत सारे हैं कि जब जब मौका दिखा तब तक मैं करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई रिसेशन आया, स्टॉक पूरा गिरा हुआ है, तब वो आते हैं। केवल सीजनल सीजनल इन्वेस्टर मैं उनको बोल सकता हूँ। तो मेरी जो अप्रोच है, मैं हमेशा से फंडा और टेक्नो दोनों लगा के काम करता हूँ। मेरा मानना यही है कि हमारे पास, भाई मैं अंबानी का लड़का नहीं हूँ, तो मेरे पास पैसे लिमिटेड हैं, तो मैं जितना जानूंगा उतना स्टॉक्स को मैं चर्न करूंगा और मुझे मौके मिलेंगे। और जो मौके मैं फंडामेंटल पढ़ के स्टॉक को एनालिसिस करके निकालता हूँ, उसके बाद उसमें मैं अपना टेक्निकल अप्लाई करता हूँ। कैसे उसमें मैं अभी ट्रेड लूँ, कैसे उसमें लेवरेज करूँ, तुरंत पैसा बनाऊँ। आप बोलेंगे कि अब तो एकदम हड़बड़ी में है। हड़बड़ी में हूँ क्यों नहीं भाई, जब मुझे लेवरेज की मौका मिल रही है, जब मेरे पास नॉलेज है, मुझे कन्विक्शन है ये स्टॉक में, और टेक्निकली मुझे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल दिख रहा है, तब मुझे क्यों नहीं लेनी चाहिए लेवरेज, क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि लिवरेज आपको हमेशा बर्बाद करेगी। अगर आप नहीं जानते हैं और लिवरेज करते हैं, तो समझिए कि एक तलवार को आप हाथ में से पकड़ के और इसको ऐसे खींच रहे हैं, तो तलवार ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको कटना ही है। तो ऐसा कोई मेरा अप्रोच नहीं है कि मान लीजिए मैं एक चीज़ पर फिक्स हो जाऊँ, नहीं। मैं फंडामेंटली अच्छे से स्टॉक्स को पढ़ता हूँ, ढूंढता हूँ। जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, मैं उसका पीपीटी आती है, कौन कॉल आती है, मैं सब जानता हूँ, सब देखता हूँ। बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या ये आने वाले 5 साल 10 साल स्केल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। ऐसे ही नहीं मैं आया और टेक्निकल लगाया, किसी भी स्टॉक में पैसा डाल दिया, नहीं, एक गलत चीज़ है। अभी मैंने कुछ बेट की हैं, जैसे फाइनेंशियल्स में। एक है मेरा उज्जीवन और आईडीएफसी, दो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और मैंने पिछले जो है बजाज फाइनेंस में मैंने लेवरेज किया था और अच्छा पैसा बना था, लेकिन एक फेल हो गया, वो है कैप्री ग्लोबल। मैंने 4 बेट किए थे फाइनेंशियल में, वो भी लेवरेज में। तो एक फेल हो गया, लेकिन 3 राइट हुए। मैं राइट हुआ। तो आप सोचिए मैं कितना पैसा बनाया होगा। लगभग मैंने अपना पोर्टफोलियो को जो है लगभग 50% अप कर दिया। तो क्या मैं ये वैल्यू इन्वेस्टिंग ये करके वो करके, मेरी समझ की बाहर है। मैं नहीं जानता, किसी लोग को पसंद है, वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप करिए, मैं नहीं कहता कि नहीं करिए। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको टेक्निकली नहीं देखना चाहिए। बस नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, बिजनेस मॉडल अच्छी है, तगड़ी है, और प्रीमियम सेगमेंट में काम कर रही है, बस उसमें आंख बंद करके बैठ जाओ। बैठ जाओ तो बैठ जाओ। सेम मैंने अप्लाई किया है टाइमेक्स ग्रुप ऑफ इंडिया, जो लग्जरी वॉचेस बेचती है इंडिया में, बनाती भी है, बेचती भी है, दोनों करती है। और उसकी रिटेलिंग आप देखे होंगे, वो अभी ज्वेलरी सेक्टर में भी इंटर कर रहा है इंडिया में। जब की पीपीटी पढ़िएगा उस कंपनी की, तब आपको समझ में आएगी। वो कंपनी अभी तो कॉन कॉल करती नहीं है कि उसकी मैनेजमेंट क्या बोल रहा है क्या नहीं, मैं बता सकता हूँ आपको। लेकिन जो पीपीटी में बातें हैं, अगर उतना ही कर दे, तो कंपनी यहाँ से आने वाले समय में लगभग 3-4 सालों में इसकी अर्निंग 5 गुना 10 गुना हो सकती है। 3-4 सालों में 5 गुना तो आराम से कर देगी, जो बातें बोल रहे हैं। तो जब अर्निंग 5 गुना होगी, तो सिंपल सा है, स्टॉक भी लगभग उसी तरीके से अप्रिसिएट करते हैं। तो टाइमेक्स ग्रुप के अलावा मैंने कुछ और कंपनियों में भी इन्वेस्ट किया था, और मैं अभी उसमें से बाहर हूँ। मेरी कुछ गलती भी हो सकती है, जैसे मैं लूमेक्स ऑटो, जब ब्रेकआउट दिया तो मैं इसे पकड़ा, टेक्निकली पकड़ा, और मैं देख रहा था कि बिजनेस मॉडल लगभग एक सेकुलर ग्रोथ में चल रही थी, 20% 25% की ग्रोथ। लेकिन मेरी गलती है कि मैं उसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, उसे समझ नहीं पाया कि आने वाले समय में अर्निंग सेल्स और बढ़ सकती है, क्योंकि इसकी बिजनेस मॉडल और बढ़िया होते जा रही थी। आप ऑटो कंपोनेंट में आइएगा तो एक पैरामीटर होता है पर व्हीकल कंटेंट, यानी कितना आप एक गाड़ी पे ज़्यादा उसको सप्लाई कर रहे हैं। किसी भी, मान लीजिए मैं कार मेकर हूँ, जैसे ज़्यादातर उसका महिंद्रा एंड महिंद्रा को सप्लाई होती है, तो उससे एक समझिए तो कैटलिस्ट हो गया वो उस स्टॉक का। और वो कैटलिस्ट स्टॉक को और बढ़ाते गया। जो मैंने 1200 पे बेचा था, लगभग स्टॉक को आज 1500 के आसपास होगी।
तो मुझे इस बात की उतनी अफ़सोस नहीं है, लेकिन होती है, रिग्रेट होती है कि आप अच्छा स्टॉक पकड़े, लेकिन लेवरेज में स्टॉक थी तो रिस्क लेना ज़्यादा बनता नहीं है। मैं रख सकता था, अगर मान लीजिए जैसे टाइमेक्स ग्रुप को मैं लगभग 1 सालों से होल्ड कर रहा हूँ और 1 सालों में वो मुझे बहुत बढ़िया रिटर्न दी है कंपनी। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई ब्लंडर नहीं किया है, पर भाई मैंने भी बहुत बड़े-बड़े ब्लंडर किया है। मेरी सबसे बड़ी ब्लंडर थी डॉलर इंडस्ट्रीज़। तो ना जाने क्या मुझे बहुत सवार हुआ कि नहीं, अच्छा करेगी। जब जब भी इसकी सीज़न आती है ठंड की, तो वो अच्छी दिखाते हैं नंबर। जैसे अभी अभी जो नंबर आएगा वो अच्छा दिखेगा, और उसके बाद जो मार्च में आएगी नंबर, वो अच्छा दिखते हैं। तो मैंने इन्वेस्ट किया और उसमें सबसे बड़ा अपना पैसा खोया हूँ आज तक सबसे बड़ा पैसा खोया हूँ। और जब मैं वो पैसा खोया तब मुझे समझ में आया कि नहीं, बिजनेस के साथ साथ हमें टेक्निकली स्टॉक को ढूंढना समझना आना चाहिए। मैं एक सेटअप फॉलो करता हूँ, बस सिंपली जो सेटअप में स्टॉक आ जाए, जब तक बने रहे मैं टिका रहता हूँ। जिस दिन उससे बाहर, मैं भी बाहर, मुझे कोई संबंध नहीं है। मुझे शादी थोड़ी करनी है किसी स्टॉक से। किसी स्टॉक से मुझे ना तो शादी करनी है उसके साथ, नहीं तो जीवन भर रहना है। जब तक वो मेरा साथ देते जाए, जैसे पैसे बना रहा हूँ मैं, तो मैं सिर्फ पैसे बनाने के लिए केवल सोचूंगा। और मैंने जो दिमाग लगाया है तो मुझे पैसे बनाने हैं, ना कि मान लीजिए जो मैं जान रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। अंत में मान लीजिए मेरा भी एक मोटिव है कि नहीं, मेरा भी थोड़ा नाम हो, लोग मुझे जाने। अगर जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं मैं उनको सही करूँ, मार्केट में उनको सही अप्रोच से लाऊं। ये नहीं कि आके दिन भर एफ कर रहा है, ये चीज़ गलत है। कोई कर रहा है, कोई प्रॉफिटेबल है, तो मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी मन के मालिक है, वो कुछ भी करें। तो टेक्नो फंडा में सिंपली आप किसी स्टॉक को एनालिसिस करिए, और फिर जब टेक्निकली वो रडार पे आए तो उसमें आप इन्वेस्ट करिए। जैसे ऑटो कंपोनेंट्स में फिर मुझे एक स्टॉक मिला, ऑल टाइम हाई लगा के बैठा हुआ एकदम बढ़िया से। वो है प्रीकॉल लिमिटेड। मैंने उसमें अभी हाल फिलहाल में पोजीशन बनाई है। अरे भाई देखो, कोई भी मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ें पसंद है, आप चाहिए इन्वेस्ट करिए, पैसे बनाइए। ये नहीं कि अमित बोल दिया है आपको जाइए इन्वेस्ट करिए और पैसा बना लेंगे। इतना सिंपल होता तो मैं बोल देता, डायरेक्ट ट्विटर पे अपना लिख देता अकाउंट पे, अब जाते पैसा बना के निकल जाते। ऐसी चीज़ें नहीं है भाई। बहुत सोच समझ के आप अपना डिसीजन लीजिएगा, किसी एक आदमी के भरोसे नहीं। तो मेरा अप्रोच जो है टेक्नो फंडा का है। और अगर मान लीजिए आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, जैसे मैं आपका छोटा भाई हूँ, तो आप कुछ हमें समझाना चाहते हैं, तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि आप ये गलतियाँ कर रहे हैं। जैसे मुझे थोड़ा बोलने में भी अभी थोड़ा हिचक आती है, मैंने कभी कैमरा को फेस करके बोला नहीं है। लगभग मैं 2-4 वीडियो अपलोड किया हूँ, कैमरे से मुझे थोड़ी शर्म आती है, तो अब वो डर जो है मैं निकाल रहा हूँ। अगर मान लीजिए कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में दे सकते हैं।